एक उमाचंद्र नाम का व्यक्ति था। उसके पास एक बकरी थी। उमाचंद्र की बकरी गर्भवती थी। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। उमाचंद्र बकरी के खान पान पर अच्छे से ध्यान देता था। कुछ दिनों बाद बकरी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। उमाचंद्र बकरी के साथ साथ उसके बच्चे पर भी ध्यान देने लगा। एक दिन उमाचंद्र को जंगल से लकड़ियां काटने जाना था। उमाचंद्र सोचा, क्यों न बकरी और उसके बच्चे को भी साथ ले जाऊं, ये भी बाहर घूम लेंगे। उमाचंद्र बकरी के पास आया और बोला, चल तुझे और तेरे बच्चे को घुमा लाता हूँ बाहर से। यह सुनकर बकरी बहुत खुश हो गई। उमाचंद्र बकरी और उसके बच्चे को लेकर जंगल तक आया। अब मैं पेड़ पर लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, तुम लोग यही रहो। मैं लकड़ियां काट लेता हूँ, फिर हम घर चलेंगे और वैसे भी अंधेरा होने ही वाला है। इतना कहकर उमाचंद्र पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। बकरी और बकरी का बच्चा दोनों नीचे ही खड़े होकर मालिक का इंतजार कर रहे थे। जहाँ बकरी खड़ी थी वहाँ से थोड़ी दूरी पर हरी हरी घास दिख रही थी। बकरी वहाँ जाने लगी, साथ ही साथ बकरी का बच्चा भी उसके पीछे जाने लगा। अब बकरी और उसका बच्चा उमाचंद्र से थोड़ी दूरी पर आ चुके थे। उमाचंद्र तो पेड़ पर लकड़ियां काटने में व्यस्त था। बकरी और उसका बच्चा वहाँ का घास खा ली, लेकिन बकरी वहाँ से थोड़ी और दूरी पर और भी घास दिखने लगी। बकरी वहाँ जाने लगी। बकरी और उसका बच्चा दोनों अब तक रास्ता भूल चुके थे। बकरी जब घास खा ली, फिर अपने मालिक के पास जाने का सोची, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आया। बकरी बहुत डर गई। उसे लगा वो अपने मालिक से बिछड़ गई है। इधर जब उमाचंद्र लकड़ी काट लिया, तब वो पेड़ से नीचे उतरा। वो आसपास बकरी और उसके बच्चे को ढूंढा, लेकिन उसे बकरी और उसका बच्चा नहीं मिला। उमाचंद्र उन दोनों के लिए बहुत परेशान हो गया। अरे कहाँ चली गई तू? क्या तू इधर कहीं है तो आवाज निकाल। तू मेरी बातों को सुन रही है क्या? उमाचंद्र अपनी बकरी और उसके बच्चे को ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बावजूद भी उमाचंद्र को उसकी बकरी नहीं मिली। अब अंधेरा भी हो चुका था। उमाचंद्र रोता रोता घर पहुंचा। मुझे उन दोनों को जंगल तक ले ही नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं उन्हें वहां ले ही नहीं जाता तो वो गुम नहीं होती। इतना कहकर उमाचंद्र जोर जोर से रोने लगा। बकरी अकेली अपने बच्चे को लेकर जंगल में घूम रही थी। बकरी बहुत डरने लगी। ये कहाँ आ गए हम? रास्ता भी नहीं मिल रहा। अपने बच्चों को लेकर यहाँ कहाँ तक घूमूंगी? मालिक कहाँ है आप? बकरी अपने मालिक को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। थक कर वो एक ओर खड़ी हो गई। बकरी का बच्चा भी बकरी के पास आकर खड़ा हो गया। बकरी को जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगली जानवरों की आवाज सुनकर बकरी बहुत डर गई। बकरी अपने बच्चे से बोली, मैं जागी हुई हूँ, तुम्हारी रखवाली कर रही हूँ, डरो नहीं और सो जाओ। बकरी की बात सुनकर बकरी का बच्चा सो गया। बकरी बिल्कुल चौकन्ने होकर अपने बच्चे की रखवाली कर रही थी। उमाचंद्र हर रात सोने से पहले बकरी और उसके बच्चे से मिलकर और उन्हें खाना देकर सोने जाया करता था। वो सोने से पहले बकरी और उसके बच्चे का चारा लेकर उन्हें खिलाने जाने लगा। तभी उमाचंद्र को याद आया कि उसकी बकरियां तो जंगल में ही खो गई है। हे भगवान, मेरी बकरियों की रक्षा करना। इतनी रात हो गई है, जंगल में तो जंगली जानवर भी रहते हैं, कहीं वो मेरी बकरियों को खा न जाए। उमाचंद्र दुखी होकर रोता हुआ सोने चला गया। किसी भी तरह रात गुजर गया। बकरी और बकरी का बच्चा दोनों ही सुरक्षित थे। सुबह उठते ही उमाचंद्र ने मन बना लिया कि वो पूरे जंगल में अपनी बकरियों को ढूंढेगा। उमाचंद्र अपनी बकरियों को ढूंढने जंगल आया और बकरियों को जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। किधर चली गई है तू? देख मैं आया हूँ तुझे वापस ले जाने। आती क्यों नहीं? बकरी वहां से बहुत दूर आ चुकी थी, जहां से उमाचंद्र उसे बुला रहा था। इसलिए बकरी और उसके बच्चे को उमाचंद्र की आवाज सुनाई नहीं दी। ये दोनों आखिर चले गए, कहाँ गए? उमाचंद्र घर वापस लौट आया। उसने सोचा शाम में जब वो लकड़ियां काटने जाएगा तब एक बार और उन्हें जंगल में ढूंढेगा।
जब उमाचंद्र जंगल से चला गया तब उस जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी का नाम छेनू था। छेनू जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद करता था। वो जंगल में जानवरों की खोज में घूम रहा था। तभी उसकी नजर उमाचंद्र की दोनों बकरियों पर पड़ी। क्या बात है, आज शिकार बिल्कुल सामने खड़ा है। छेनू बकरी पर तीर चलाने ही वाला था कि तभी उसने अपने बाण रोक लिए। अरे रे, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? दो बकरियां मिल रही है, वो भी जीवित अवस्था में, तो इन्हें क्यों मारूं? सबसे अच्छा रहेगा मैं इन दोनों को अपने घर ले जाऊं और ढेर सारा काम करवाऊं। छेनू बकरी के पास आया और बोला, अरे बकरी, चल मेरे साथ। बकरी उसकी बातों को सुनकर बहुत डर गई। वो जंगल में इधर उधर भागने लगी। तभी छेनू ने बकरी के बच्चे को अपने हाथों से पकड़ लिया और बकरी से बोला, तुझे मेरे साथ चलना होगा, तभी मैं इसे जीवित छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बकरी शांति से छेनू की बगल में आकर खड़ी हो गई। चल अब मेरे साथ। छेनू बकरी और उसके बच्चे को अपने घर तक लाया। छेनू का घर उमाचंद्र के घर से बहुत दूर था। उमाचंद्र शाम होते ही जंगल में आया और फिर से अपनी बकरी को ढूंढने लगा। इस बार भी उसे उसकी बकरी नहीं मिली। वो निराश होकर घर लौट आया। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ चली गई मेरी बकरी? अगर इधर कहीं नहीं मिल रही तो आखिर वो गई कहाँ? यहाँ जैसे ही छेनू बकरियों को लेकर अपने घर आया, वैसे ही उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया। आने से आना-काना कर रही थी, किसे मना कर रही थी तू? मुझे? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। छेनू बकरी की पिटाई करने लगा। तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को भी पीट दूंगा। अगर आज से मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना। बकरी रोती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, आप मेरे बच्चे को ना मारे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सुन, शहर से कुछ लोग बकरी के दूध की मांग करते हैं, तुझे उन सभी को दूध देना होगा, वो भी हर रोज। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन तुझे देना होगा। अगर दूध नहीं दी तो तेरा और तेरे बच्चे दोनों की पिटाई कर दूंगा। बकरी छेनू की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई। बकरी का बच्चा भी बकरी को रोते देख खुद भी रोने लगा। बकरी अपने बच्चे को चुप करवाते हुए कहती है, बेटा तुम रोते क्यों हो? अभी तुम्हारी माँ है ना, देखना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस शांति से एक और बैठे रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। छेनू ढेर सारी बोतलें लेकर आया। चल अब जल्दी जल्दी ढेर सारा दूध दे दे, सभी ग्राहकों तक भिजवा देता हूँ। छेनू ने बकरी के सारे दूध निकाल लिए और उसके बच्चे के लिए भी नहीं छोड़ा। छेनू निर्दयी किस्म का इंसान था। उसे जानवरों से कोई लगाव नहीं था। उन्हें कैसे फायदा लेना है, बस इतना ही छेनू को आता था। एक दिन छेनू बकरी के पास आया और बोला, घर से थोड़ी दूर पर कुछ सामान पड़ा है, मुझे उन सभी को घर के अंदर लाना है। मैं अकेला उन्हें नहीं ला सकता, तू चल मेरे साथ। छेनू बकरी को खींचता हुआ घर से बाहर लाया और कुछ सामान उसके पीठ पर रख दिया और बांध दिया। हाँ, ये तो बहुत भारी है। भारी है तो क्या हुआ, तू उसे नहीं उठाएगी? चल चल जल्दी जल्दी, पैर चला। हाँ? पीछे से छेनू बकरी के पैरों पर भी मारने लगा। आप मेरी पैरों पर ना मारे, मैं चल रही हूँ। चल रही हूँ? तू मुझे ऐसा बात करेगी? चल चल आगे बढ़। है? उमाचंद्र अभी भी हर रोज जंगल जाता और वहाँ अपनी बकरी को ढूंढता। कुछ सप्ताह ऐसे ही बीत गए। छेनू बकरी का ढेर सारा दूध निकाल लिया करता और उसके दूध को शहर बेचा करता। छेनू बकरी को अच्छे से खाना भी नहीं दिया करता। बकरी और उसका बच्चा सूख सा गया था। एक दिन उमाचंद्र किसी काम से छेनू के घर के पास ही आया था। बकरी का बच्चा छेनू के घर की खिड़की से उमाचंद्र को देख लिया। वो दौड़ता हुआ घर से निकला और उमाचंद्र के पास आ गया। उमाचंद्र उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अरे तू यहाँ कैसे है? तेरी माँ कहाँ है? बकरी का बच्चा जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। बकरी का बच्चा उमाचंद्र को अपने साथ लेकर छेनू के घर तक आया। छेनू अंदर एक कमरे में सो रहा था। उमाचंद्र जब छेनू के घर आया, उसने देखा बकरी बंधी हुई एक ओर खड़ी है।
बकरी ने जैसे ही उमाचंद्र को देखा वो खुशी खुशी उमाचंद्र के पास आई। मालिक, वो दुष्ट इंसान घर के अंदर ही है। उसने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो हमें जंगल से उठा लाया है। उमाचंद्र छेनू के कमरे तक आया और चिल्लाते हुए बोला, है, तुम होते कौन हो? मेरी बकरी और उसके बच्चे को उठाकर यहाँ लाने वाले? ये मेरी बकरी और उसका बच्चा है, छोड़ दे इसे। क्या तुम्हारी बकरी है? मुझे ये जंगल से मिली। मुझसे ही गुम हो गई थी ये दोनों जंगल में। इसका मतलब क्या कि तुम इसे अपने पास ले आओगे? उमाचंद्र अपनी बकरियों को छेनू के पास से लिया और उन्हें लेकर घर आ गया। मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। आज के बाद कभी भी मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उमाचंद्र अपनी बकरियों का देखभाल पहले से भी ज्यादा अच्छे से करने लगा।